सिनेमा की स्क्रीन से सीधे तमिलनाडु के सिंहासन तक पूरी दुनिया को एक नए सुपरस्टार और नेता ने हिला के रख दिया है। क्या ये इतना आसान होता है? और क्या यही चेहरा आगे जाके दिल्ली के सिंहासन पर भी राज करेगा? जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं जोसेफ विजय या चंद्रशेखर विजय थालापति के बारे में। और आज हम जानेंगे कि थालापति विजय की कुंडली, अब हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु के सीएम थालापति विजय की कुंडली क्या कहती है। और ना सिर्फ कुंडली, आज हम थालापति विजय की ज्योतिष, फेस रीडिंग और अंक ज्योतिष के बारे में बात करेंगे। आखिर ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिन्होंने 59 साल पुराना द्रविड़ पार्टियों का किला ढह दिया? आखिर ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र योग, किस तरह के अंक ज्योतिष, किस तरह का समुद्र शास्त्र होता है जो एकदम से तख्त को अलट पलट करके रख देता है? तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे फेट एंड फेम के पहले एपिसोड में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एपिसोड्स की, ज्योतिष के कुछ एपिसोड्स की नई सीरीज शुरू करी है, जिसमें सोमवार को हम बात करते हैं द स्टार कोड एपिसोड में सोशल इश्यूज के बारे में, और आज हम फेम एंड फेट का पहला वीडियो लेकर आए हैं, जिसको आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं द सेलिब्रिटी फ्राइडे। और आज एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे थालापति के बारे में, विजय चंद्रशेखर थालापति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो थालापति विजय एक जाना माना चेहरा है। इनका जो जन्म हुआ था, ये अच्छी खासी वेल सेटल्ड फैमिली में जन्म हुआ था। इनके पापा फिल्म डायरेक्टर थे और इनकी जो मदर थी, माताजी थी, वो प्लेबैक सिंगर थी। तो एक अच्छी खासी फैमिली में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपना जो फर्स्ट डेब्यू किया था 10 साल की उम्र में ही कर लिया था, लेकिन उस टाइम पर ये बहुत जाना माना चेहरा नहीं बने थे। उसके बाद अगर एक एडल्ट आर्टिस्ट के रूप में देखें तो इनकी पहली जो फिल्म आई थी वो आई थी 1992 में। इनकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1996 में, जिसमें पूवे उनक्कगा नाम की मूवी ने इनको एक ब्लॉकबस्टर सुपरस्टार के रूप में उभर कर सामने लाया। तो आज फेम एंड फेट, या हम हिंदी में कह सकते हैं भाग्य के सितारे के एपिसोड में हम जानेंगे कि जोसेफ विजय किस तरह के ग्रह नक्षत्रों से ग्रसित हैं, किस तरह का अंक ज्योतिष उन पर काम करता है और उन क्या कहते हैं उनकी फेस रीडिंग। आज की जनरेशन उनको एज अ सीएम काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले से कई लोगों के जेनजीज के सुपरस्टार एक आइडल रह चुके हैं। तो कई लोग अनुमान लगाने लगे हैं कि क्या जोसेफ विजय आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो चलिए आज हम पूरा डीप इस पे रिसर्च करेंगे, उनकी कुंडली पर, उनके अंक ज्योतिष पर, उनके फेस रीडिंग पर कि क्या कहते हैं सितारे। सबसे पहले हम बात करेंगे फेस रीडिंग पर। तो जोसेफ विजय का चेहरा आप देखेंगे, एक समय था जिस समय उनकी जो पहली मूवी आई थी 1992 में, उस समय उनके लुक्स को लेकर बहुत मजाक उड़ाया गया था। कहा गया था कि ये आम सा चेहरा, बिलो एवरेज लुक्स, क्या कोई सुपरस्टार बन सकता है? उन्होंने सभी को गलत साबित कर दिया और ना सिर्फ सुपरस्टार बनी, बल्कि आज राजनीति के सिंहासन को भी हिला के रख दिया है। और राजनीति में भी वो एक ऐसा चेहरा बनकर उभर रहे हैं जो जेनजीज को, नई जनरेशन को बहुत पसंद आ रहा है। अब हम करते हैं बात उनकी फेस रीडिंग के बारे में। क्या कहता है समुद्र शास्त्र? फेस रीडिंग को हम समुद्र शास्त्र कहते हैं। सबसे पहले उनका अगर चेहरा देखा जाए तो उनका माथा जो है वो चौड़ा है। चौड़ा माथा, चौड़ा फोरहेड सूर्य को प्रदर्शित करता है उनकी, और सूर्य ही वह ग्रह है जो राजनीति में आपको ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर लेकर जा सकता है। अगर सूर्य ग्रह का सहयोग या सपोर्ट आपके ऊपर नहीं है तो कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं चमक सकता। तो उनके चेहरे की अगर बात करें तो चौड़ा माथा, राइट आई जो हमारी दाहिनी आंख होती है वो भी सूर्य को प्रदर्शित करती है,
और लेफ्ट आई जो होती है वो चंद्रमा के कंट्रोल में होती है, चंद्रमा को प्रदर्शित करती है। तो अगर हम समुद्र शास्त्र के अनुसार या फेस रीडिंग के अनुसार कहें तो उनकी लेफ्ट आई में वो चार्म है कि जो भी उनको सामने से देखेगा वो उनके प्रभाव में आने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उनका चंद्रमा बहुत मजबूत है। लेफ्ट आई में ही चंद्रमा की वजह से वो सम्मोहन शक्ति है जो सभा को सम्मोहित कर सकती है, जो पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। फिर अगर हम उनके अलग फीचर्स की बात करें तो उनकी जो नाक है वो एकदम सीधी और आगे से थोड़ी नुकीली है। नुकीली नाक बृहस्पति को प्रदर्शित करती है और उनकी कुंडली में भी हम गजकेसरी राजयोग देख चुके हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो गुरु का उन पर विशेष प्रभाव है और उनकी नुकीली नाक समुद्र शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो गुरु का प्रभाव ये सीधा प्रदर्शित करता है कि ये व्यक्ति सिर्फ किस्मत से नहीं चमका, ये बहुत माइंडेड भी है, ये अपने ज्ञान का पूरा उपयोग करते हैं, ये कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत सोचते समझते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। ये कोई भी काम तुक्केबाजी में या सडनली नहीं करते बिना सोचे समझे, ये बहुत सोच समझ के पूरी रणनीति के साथ हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं। चाहे वो डिसीजन बाद में गलत साबित हुआ हो या सही, लेकिन उन्होंने जो भी किया पूरी प्लानिंग के साथ किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका फेस कट कुछ ऐसा है कि एवरेज लोगों के मुकाबले थोड़ा छोटा लगता है इनका फेस। जो इनकी जॉ लाइन है और ठुड्डी है जो इनके चेहरे को छोटा आकार देती है वो मंगल के प्रभाव में है। विशेषकर जॉ और ठुड्डी का जो एरिया है ये मंगल और शनि के कंट्रोल में आता है। तो मंगल इनको साहस देता है, इनको डेयरिंग देता है, किसी के भी खिलाफ अगेंस्ट होने में, किसी के भी खिलाफ जाने में, किसी के भी खिलाफ खड़े होने में इनको साहस मिलती है। और शनि जो है, शनि इस एरिया को कंट्रोल करता है, चेहरे के ठुड्डी वाले एरिया को, और शनि इनको अनुशासित बनाता है। क्योंकि आपने इनकी पर्सनैलिटी में एक ट्रेड देखा होगा, एक लक्षण देखा होगा, ये कभी भी खुलकर नहीं हंसते। और अगर हम थालापति विजय का फेस देखें तो उनका फेस यहां से छोटा है, जो कि ये दिखाता है कि वो शनि के कंट्रोल में है। और इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब भी थालापति हंसते हैं तो उनकी एक सिर्फ मंद सी मुस्कान होती है जिसमें काफी गंभीरता और मैच्योरिटी और एक सीक्रेट छुपा होता है। वो कभी भी खुल के हंसते हुए आपको नहीं दिखेंगे। और ये उनकी समुद्र शास्त्र के कुछ ट्रेट्स हैं, कुछ लक्षण हैं, जिससे हम उनके बारे में बहुत कुछ और भी डीपर जान सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो हम शॉर्ट में बात करेंगे, क्योंकि अभी समुद्र शास्त्र के अलावा हमें ज्योतिष और उनकी फ्यूचर प्रेडिक्शन भी करनी है कि क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे, किस तरह के उनके ग्रह हैं, क्या ऐसा हमें लगता है। तो अब समुद्र शास्त्र से हटके अब अगर हम उनकी न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष पर बात करें, जोसेफ विजय का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 22 जून 1974 में। तो अगर अब जैसे 22 जो नंबर है वो 4 नंबर है जो कि राहु के अंडर में आता है। और राहु एक ऐसा ग्रह है जो रातों रात अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर पहुंचाने की काबिलियत रखता है। सूर्य ग्रह के अलावा अगर कोई और ग्रह ऐसा है जो हमें रातों रात राजनीति में चमका सकता है वो है राहु और केतु। और क्योंकि जोसेफ विजय का जो नंबर है वो 22 नंबर राहु के ही अंडर में आ रहा है, और ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि थालापति विजय का जो डेट ऑफ बर्थ है 22 जून 1974 है। नंबर अगर 22 के अकॉर्डिंग देखें तो नंबर 4 बन रहा है उनका जो मूल्यांक है 4, और उनका भाग्यांक भी 4 है। यानी कि उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का अगर हम कैलकुलेट टोटल निकालते हैं तो वो भी नंबर 4 बन के आता है। इसको न्यूमरोलॉजी की भाषा में हम कह सकते हैं अल्ट्रा पावरफुल राहु। इतना स्ट्रॉन्ग राहु, जो हालांकि मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देना चाहती हूँ, अल्ट्रा पावरफुल राहु जो है वो पॉजिटिव तो है उनके करियर के लिए, लेकिन ये कई मायनों में उनके लिए नेगेटिव भी वर्क करेगा, लेकिन उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जो अभी क्योंकि हम उनके पॉलिटिकल करियर की और फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो अल्ट्रा पावरफुल राहु के अंडर में आते हैं। लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि राहु चाहे कितना भी पावरफुल हो,
ये कभी भी आपको कुछ फ्री में नहीं देता और बहुत जल्दी नहीं देता। ये आपको बिल्कुल जमीनी स्तर का स्ट्रगल करवाने के बाद ही कुछ देता है। तो जब भी राहु किसी को कुछ दे रहा हो तो उस पर खुशी मनाने से पहले ये जरूर सोचिएगा कि इस इंसान ने उस हद तक स्ट्रगल झेला है कि अगर हम या आप होते तो शायद हार मान गए होते। और अधिकतर जो दुनिया में लोग सफल होते हैं, वो सफल होने की वाली जो परसेंटेज है, अगर हम देखें कि 100 में से 2 या 3% लोग ही सफल के होते हैं, उसका कारण यही है कि अधिकतर लोग जब अल्ट्रा पावरफुल स्ट्रगल उनकी लाइफ में आता है तो वो हार मान लेते हैं। और इससे आप लोग ये सीख सकते हैं कि अगर आपको भी थालापति विजय की तरह स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पर्सनालिटी बनना है तो ग्रह चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप इतना जरूर सहिए, इतना जरूर समझिए, इतना जरूर सीखिए कि आपको हर स्थिति में हार नहीं माननी है। अब हम बात करेंगे उनकी ज्योतिषीय कुंडली पर, वैदिक ज्योतिष की कुंडली पर, क्योंकि ज्योतिष भी वेस्टर्न और वैदिक दो अलग अलग हैं। तो हम वैदिक ज्योतिष के अनुसार अब उनकी कुंडली पर बात करेंगे। जैसे कि उनकी जब हमने कुंडली बनाई तो उनका जो है कर्क लग्न है और कर्क राशि है। जब उनकी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ डिटेल्स हमने ढूंढी तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ तो आसानी से मिल गई, 22 जून 1974, और चेन्नई तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। लेकिन उनके बर्थ का जो टाइम है, हमने उनकी लाइफ के इंसिडेंट उनके फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने अगर पिछला वीडियो देखा हो आशा भोसले जी के बारे में, तो उसमें भी हमने उनके न्यूमरोलॉजी और उनके फेस रीडिंग से उनका बर्थ टाइम निकाला था। मतलब बर्थ टाइम क्योंकि नॉर्मली सेलिब्रिटीज का पब्लिक नहीं होता है, तो ये हम उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, उनके फेस रीडिंग से उनका बर्थ टाइम निकालते हैं। और बर्थ टाइम हमने थालापति विजय जी का जो निकाला वो हमारे अकॉर्डिंग मॉर्निंग में 8:13 AM के आसपास होना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, उनकी लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स भी मैच करते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग हमने कुंडली बनाई है। तो कर्क लग्न है और कर्क ही उनकी राशि है। और अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल रिसर्च के थ्रू मैं आपको बता रही हूं कि कर्क जो राशि होती है उसको पूरी, क्योंकि हमारे वैदिक ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं, लेकिन कर्क राशि को सबसे ज्यादा माइंडेड राशि, सबसे ज्यादा चालाक या तेज राशि बोला जाता है। और राशि के साथ ही अगर कर्क लग्न भी हो व्यक्ति का तो ये तय मानिए कि जैसे हमने फेस रीडिंग से देखा कि उन पर उनकी जो तीखी नाक है वो बृहस्पति को प्रदर्शित करती है, बृहस्पति के कंट्रोल में है, नॉलेजेबल पर्सन है, सोच समझ के काम करते हैं। इसी के साथ ही अगर हम कर्क लग्न और कर्क राशि के अकॉर्डिंग देखें तो यकीन मानिए थालापति विजय कोई नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी और स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन है। ये कुछ भी हवा में नहीं करते, सब कुछ इनकी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो कैलकुलेटेड होता है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि हवा में लोग कुछ भी करते हैं वो सक्सेस नहीं होते। एक कैलकुलेटेड और नॉलेजेबल पर्सन ही सक्सेस होता है। और इसके अलावा ये भी महत्व रखता है कि जो कैलकुलेशन हो रही है वो किस उद्देश्य से हो रही है, वो पॉजिटिव चीजों के लिए हो रही है या नेगेटिव। अब इनकी कुंडली में अगर हम देखें तो आपने कुछ, अगर आप लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने सुना होगा कि पुष्य नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली माने जाते हैं। और हमारे थालापति विजय पुष्य नक्षत्र में ही जन्मे हैं। पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में इनका जन्म हुआ है, शनिवार का दिन था। और इनकी राशि का जो गण बनता है वो देवगण बनता है। और विशेषकर ज्योतिष में 3 मुख्य गण होते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। और क्योंकि थालापति विजय का देवगण है तो नो डाउट ये कैलकुलेटिव हो सकते हैं, ये माइंडेड हो सकते हैं, ये चालाक हो सकते हैं, लेकिन ये देवगण के होने के कारण कभी भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते। ये तब तक किसी का नुकसान नहीं करेंगे जब तक कि वो आखिरी ऑप्शन ना हो। और ये ट्रस्टेबल पर्सनैलिटी के लक्षण है। अगर कोई देवगण का पर्सन है तो आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी कुंडली में हमने पितृदोष देखा। और
पितृदोष जब देखा तो मुझे लगा कि कहीं इनके बर्थ टाइमिंग में कोई इशू तो नहीं है, लेकिन फिर जब हमने इनके बारे में सर्च किया तो हमें पता चला, क्योंकि पितृदोष अगर आपकी फैमिली में है, उसको जानने का एक ही तरीका है, हर जनरेशन में कुछ अकाल मृत्यु अवश्य होंगी। और जब हमने थालापति विजय की कुंडली में पितृदोष देखा तो हमने इनकी लाइफ के बारे में सर्च किया तो हमें पता चला कि जब ये 10 साल के थे उस समय इनकी 2 साल की बहन, जो इनसे छोटी बहन थी, उनकी अकाल मृत्यु हुई थी, वो भी ब्लड कैंसर से। और ऑनेस्टली ये बहुत रेयर है कि किसी 2 साल के बच्चे को ब्लड कैंसर हो जाए। तो इस अकाल मृत्यु ने ये कहीं ना कहीं ये श्योर कर दिया कि हम जो कुंडली उनकी बना रहे हैं वो एग्जैक्टली सही है। इसके अलावा पितृदोष में एक ये भी देखने आता है कि कई बार पिता पुत्र या पिता से हमारे उतने अच्छे संबंध नहीं होते, या कई केसेस में माता और पिता से ही बच्चों की बहुत अच्छी नहीं बैठती। और जब हमने इस बारे में सर्च किया तो हमें पता चला कि थालापति विजय जो है, एक बार इनके पिताजी ने इनका नाम किसी पार्टी के लिए रजिस्टर्ड करवा दिया था, तो उस वजह से इन्होंने अपने माता पिता सहित 11 लोगों पर कोर्ट केस किया था, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए, किसी को नुकसान करने के लिए नहीं। तो वहां से ये समझ में आता है, हालांकि ये एक सिल्वर स्पून चाइल्ड हो सकते हैं क्योंकि इनके मम्मी पापा दोनों ही एक वेल सेटल्ड करियर से थे, बट अगर हम देखें तो इनके विचार इनके माता पिता से या खासकर पिता से उतने मैच नहीं करते, जो कि कोई बुराई नहीं है, क्योंकि थालापति विजय देवगण के और एक कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी के पर्सन है। वो वही करेंगे जो उनकी रेपुटेशन और उनकी सोसाइटी के लिए अच्छा हो विशेषकर। और अब अगर इनकी कुंडली में हम देखें, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताती हूँ उनकी कुंडली में। अब आपके मन में और हम सभी के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि क्या थालापति विजय की कुंडली में इस तरह के योग हैं कि वो आने वाले समय में दिल्ली के सिंहासन पर भी राज कर सकते हैं। तमिलनाडु का सिंहासन तो उन्होंने हासिल कर ही लिया है। तो इनकी कुंडली में लग्न में ही धन लक्ष्मी राजयोग है, बुद्धादित्य राजयोग है, वो भी स्वराशि बुद्ध के ही घर में। इनकम में जो योग है, इनकम के घर में अगर हम देखें तो जो ये एक्टर बने हैं, ये आर्टिस्ट बने हैं, ये बने हैं क्योंकि इनके इनकम में ही शुक्र स्वराशि के केतु के साथ बैठे हुए हैं, जहां से आर्टिस्ट बनने का योग इनकी कुंडली में, आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से इनकम आने के योग इनके जन्म से ही है, क्योंकि इनके पापा भी फिल्म डायरेक्टर थे, इनकी मम्मी भी प्लेबैक सिंगर थी। इनकी कुंडली में पितृदोष है जिसके बारे में हम बात कर चुके। इनके नक्षत्र का जो स्वामी है गुरु, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, वो गुरु स्वयं भाग्य के स्वामी हैं और 6th हाउस में बैठे हैं। जब हमारे नक्षत्र का स्वामी भाग्य घर में बैठा हो तो ये स्ट्रॉन्ग भाग्योदय को बताता है। इसके अलावा 6th हाउस में गुरु का बैठना ये बताता है कि ऐसा इंसान कभी भी अपने दुश्मनों से हारेगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या इनकी कुंडली में इस तरह के योग है कि ये पीएम बन सकते हैं, तो मैं कहूंगी हाँ बिल्कुल है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन हो सकती है। और क्यों बता रही हूँ वो भी मैं बता देती हूँ। खासकर ये बहुत आसानी से या बहुत जल्दी पीएम नहीं बनेंगे, लेकिन इनकी कुंडली में फिलहाल ये शुक्र की महादशा में बुध चल रहे हैं। 2026 में मई महीने में 10 मई को इन्होंने सीएम की शपथ ग्रहण करी थी, और क्योंकि शुक्र में बुध चल रहे हैं और शुक्र इनकी इनकम हाउस के स्वामी हैं, लेकिन विशेषकर 2036-37 में इनकी जो महादशा आएगी वो आएगी सूर्य की महादशा। अब यहाँ पे 2 समय में योग बनेंगे जब ये किसी स्ट्रॉन्ग और बड़े पावरफुल पद पे जा सकते हैं, या तो कैबिनेट में या पीएम पर, जिस तरह से इनके एफर्ट्स रहेंगे, क्योंकि कर्म सबसे बड़ी चीज है। तो 2 मार्च 2033 से जनवरी 2036 के बीच में इनके योग हैं कि ये सीएम से भी बड़ी पोस्ट पर जा सकते हैं। साथ ही मार्च 2037 से 2043 मार्च तक इनकी कुंडली में ओवर स्ट्रॉन्ग योग है किसी बड़ी पोस्ट पर जाने के। लेकिन हाँ, क्योंकि इनकी कुंडली में कुछ दोष भी हैं, जैसे कि सकट दोष है और कुछ दोष है। ये 2 दोष ऐसे हैं कि इनको आने वाले समय में
इनकी मित्र के ग्रुप से, यानी कि इनके फ्रेंडशिप ग्रुप से, फ्रेंड सर्कल से इनको नुकसान कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको ड्यूरेशन बताया, इस टाइम पर रियल में थालापति विजय की कुंडली में ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है, इतना पोटेंशियल है कि ये फ्यूचर में जाके कैबिनेट में या पीएम पोस्ट पर भी जा सकते हैं। लेकिन ये जिस सिचुएशन में आज है उस स्थिति में रहेंगे तो नहीं जाएंगे। इनको आने वाले इस टाइम पर कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इनको अपने बहुत क्लोज लोगों से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दोष जो होता है इनकी लाइफ में, जैसे हम कहते हैं ना, सबको सब कुछ नहीं मिलता। इनकी कुंडली में आधा लाइफ इन्होंने स्ट्रगल किया, इनको रिजल्ट मिला, लेकिन अभी भी इनको स्पेशली अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि ये शुक्र की महादशा में चल रहे हैं और शुक्र ही वो ग्रह है जो रिलेशनशिप को कंट्रोल करता है, खासकर अपनी मैरिड लाइफ और लव रिलेशनशिप को। और इसके अलावा अगर देखें तो इनकी कुंडली भी इस तरह की है, इनका बर्थ चार्ट भी इस तरीके का है कि इनको सब कुछ मिल सकता है लाइफ में, बट ये कभी भी अपनी लव लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। और उसका विशेषकर मैं आपको दो रीजन बताती हूँ। सबसे पहला कुज दोष, दूसरा है सकट दोष। सकट दोष अगर किसी की कुंडली में हो तो ये इंसान को अकेला ही रखता है, और दूसरा ये कभी भी किसी रिलेशनशिप से संतुष्ट नहीं हो सकते, जो कि इनकी पॉलिटिकल करियर के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। अगर ये आने वाले समय में सही लोगों से दोस्ती करेंगे तो ये डेफिनेटली इस समय में पीएम बनने का पोटेंशियल भी रखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ हो, और फेम एंड फेट का ये एपिसोड आज हम कंप्लीट करते हैं। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट में या मेल कर सकते हैं। इसी के साथ आज हम अपना ये फेम एंड फेट का एपिसोड कंप्लीट करते हैं, और कल सैटरडे है, सैटरडे को हम अपना तांत्रिक सैटरडे का एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड लेकर आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे कुछ पैरानॉर्मल केसेस के बारे में जो हमने अपनी लाइफ में देखे हैं। इसके अलावा अगर वर्ल्ड वाइड कोई केसेस हुए हैं तो उस पर डीप रिसर्च करके हम वो आपके सामने लाएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय माता की।